दिन से हमने पद यात्रा शुरू की और लगभग हम कोई 7 किलोमीटर की पद यात्रा तय कर चुके हैं। 3 किलोमीटर की पद यात्रा भी बाकी बचती है, जिसमें मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और ये जो पद यात्रा है ये युवाओं से शुरू हुई, बड़ी कांग्रेस से शुरू हुई और आज हम जो ये भूमि अधिग्रहण बिल पेश कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये बहुत गलत कर रहे हैं। इस वक्त हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं इसके बारे में। और जो किसान विरोधी नीतियां जो इन्होंने चलाई हुई हैं, किसानों के हितों की कोई बात नहीं सुनी और राहुल गांधी की जो सोच है उस सोच को हम जो यूथ के लोग हैं, जो बड़ी कांग्रेस के लोग हैं, वो मिलजुल कर पूरा करने जा रहे हैं। अभी ये पद यात्रा हम बस्सी में जो है इसको एक छोटा सा विराम देंगे, उसमें लोगों को हम बताएंगे। अभी हम त्रिकुआड़ी चौक से निकले हैं, कैरबी से शुरू हुई थी ये। हम पैदल सारे बाई रोड जो हैं इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के हितों की ये बात कर रहे हैं। राजनीतिक तौर की मैं बात करूंगी, 33% जो है वो बिल को पास करने में मोदी सरकार इस वक्त फेल है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो महिलाओं के दूसरी महिलाओं के बारे में क्या सोचेंगे, उन्होंने अपनी महिला के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा। भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में हमारी पदयात्रा शुरू हुई है। ये पहले ब्लॉक लेवल पे होगी, तो आज जो शुरुआत है वो हमने भोरंज से की है। भोरंज में ये पदयात्रा कैरवी से स्टार्ट होकर भोरंज में समाप्त हुई है। करीब 10 किलोमीटर का ये पदयात्रा थी और पदयात्रा के बाद राष्ट्रपति को भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में हमने ज्ञापन सौंपा है। वैसे ये पदयात्रा करीब 5-6 चरणों में होगी। कल जो ये पदयात्रा है वो सुजानपुर होगी। सुजानपुर करीब 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये पदयात्रा 12-13 किलोमीटर की होगी। ये बड़बदार से शुरू होकर सुजानपुर SDM कार्यालय ख़त्म होगी। 24 को रविवार है तो 24 को कोई कार्यक्रम नहीं है और 25 को बड़सर में और 26 को नदौड़ में ये कार्यक्रम है। फिर ब्लॉक लेवल पर ये जब ये यात्रा समाप्त हो जाएगी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो पद यात्रा है इसको विक्रमादित्य सिंह खुद लीड करेंगे। मोदी जी का जो 1 साल का कार्यकाल है वो ये आप सभी को पता है, लोग भी कह रहे हैं कि ये देश में न होके ये विदेश का कार्यकाल है। इन्होंने करीब 22-23 जो विदेश यात्राएं की हैं, ज़्यादा समय विदेश में देकर देश को बहुत ही कम समय दिया है। ऊपर से ये जो कानून इन्होंने किसानों पे थोप दिया है भूमि अधिग्रहण का, ये बहुत ही एक तरह से काला कानून है। इसमें जो किसानों से जो भूमि अधिग्रहण की जाएगी इसको किसान स्टे नहीं ले सकता है, कोर्ट पे नहीं जा सकता है। तो ये जो कानून है ये भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 24वीं पुण्यतिथि मनाई, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पुष्पांजलि देकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्जित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ कुछ नेताओं ने अपने विचार भी रखे। राजीव गांधी की जो पृष्ठभूमि और उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उनके समय में भारतवर्ष के लिए उनके ऊपर प्रकाश डाला गया। और राजीव गांधी ने जो आज कंप्यूटर का युग है वो उसके जन्मदाता राजीव गांधी रहे हैं। और महिलाओं के लिए जो 33% जो आरक्षण पंचायती राज संस्थानों में दिया वो राजीव गांधी की उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ जो युवाओं को
21 वर्ष मतदाता की जो उम्र थी, आयु थी, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की, ये भी एक बड़ी उपलब्धि। अपने आप को कुर्बान करके उन ताकतों से समझौता नहीं किया जो आतंकवादी ताकतें थी और जो हिंदुस्तान की अखंडता और प्रभुसत्ता को छिन्न करना चाहती थी। अगर उनकी जो कुर्बानी है उसको सदियों सदी तक जाना जाएगा कि उन्होंने भारत की अखंडता और भारत की प्रभुसत्ता के लिए अपने प्राणों का बलिदान इस राजनीति में चली रहती है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करना, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे के खिलाफ कई चीज़ें, कई षड्यंत्र रचना, ये तो चला ही रहता है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के ऊपर से जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 24वीं शहीदी दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया गया। इसमें सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया और सभी ने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर और चलने के दृढ़ संकल्प लिया। तक पूरे भारतवर्ष में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए, चाहे वो संचार के माध्यम से, चाहे वो वोट का 18 साल की उम्र में युवाओं को वोट का अधिकार और साथ में 33% जो आरक्षण दिया था, वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की देन है, जिससे महिलाओं के उत्थान के लिए उनको लोकतांत्रिक प्रणाली में उनको अधिकार दिया गया चुनाव लड़ने का, साथ साथ में 18 वर्ष की आयु के युवाओं को वोट डालने का अधिकार। तहसील हामिदपुर की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी 1868 की बनी हुई है और थोड़ा सा काफ़ी मुरम्मत का कार्य बाकी था इसमें। तो अभी हमने जो है वो पूरी तहसील बिल्डिंग का जो है वो एस्टिमेट बना के भेजा था डी साहब को। इसमें से हमें पहली किस्त के तौर पे 4,90,000 रुपया प्राप्त हुआ था, इसमें कि पूरे तहसील की वाइट वॉशिंग, जो लकड़ी की रिपेयर्स, तो ये वाला कार्य अभी चला हुआ है, जिसमें कि मैक्सिमम वाइट वॉश हो चुका है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट रूम में, टाइल रूम में टाइलें लग चुकी हैं। बाहर वाला जितना भी पुरानी बिल्डिंग की दीवारें थी जो पत्थर की थी, तो उसके ऊपर भी नए सिरे से जो है वो टीप प्लास्टर का काम चला हुआ है और बस अभी फर्स्ट स्टेज का जो जितना रिपेयर होना था वो वाला काम अभी कंप्लीट होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि दूसरा और आगे भी जो सुधार होना है तहसील में, रिपेयर होनी है, वो होती रहेगी। तो यहाँ पे बाहर स्टैम्प वेंडर्स और लोगों को बैठने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, उसके लिए भी हमने बाहर स्टैम्प वेंडर्स के लिए एक शेड बनाया है, उसमें भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है और वहाँ एक वाटर कूलर भी हम लगा देंगे। और साथ में बाउंड्री वाल, जो तहसील के बाहर बाउंड्री वाल है टूटी हुई है और गेट है और पार्किंग जो है वो बेतरतीब तरह से लोग करते हैं, तो उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। ये हमने इसमें कुछ डिमांड की थी, लेकिन हमें थोड़ा पैसा मिला हुआ है, जिसके आधार पर हमने जितना भी पैसा मिला हुआ है उसके आधार पर हम ये काम चला रहे हैं और कुछ और भी हम डिमांड कर रहे हैं ताकि पूरी तहसील का थोड़ा सा जो है वो सुधार। डेफिनेटली जो भी स्टैम्प वेंडर्स है, डॉक्यूमेंट है लिखे जाते हैं, उसकी रेट लिस्ट होती है और जैसे ही एक काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा वो भी हम बाहर पब्लिश कर देंगे ऑलरेडी। और इवन हमने बाहर जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं उनके लिए ज़रूरी किया हुआ है कि वो जिससे भी पैसा लें उसके लिए वो रसीद बुक दें, ताकि वो लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि जब भी तहसील में आए तो बिना रसीद के, बिना किसी प्राप्ति के कोई पैसा